प्रश्न एक, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, हवा, भूमि तथा मानव, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति तथा उनके मध्य विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित हैं। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास विद्यमान वनस्पति, जल, थल तथा वायु रूपी आवरण से है, जो अपने आसपास विद्यमान जीव जगत को प्रभावित करते हैं। हमारा विकास, हमारा स्वास्थ्य तथा हमारा जीवन अधिकांशतः हमारे पर्यावरण से प्रभावित होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जैव जगत तथा उसके आसपास विद्यमान स्थितियों के आपसी संबंध को भी पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। हमारे आसपास का पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसा हमारा पर्यावरण होगा। संक्षेप में, पर्यावरण हमारे आसपास विद्यमान प्रभावकारी दशाओं का समुच्चय है जिसकी परिवृत्ति में जीव रहते हैं। पर्यावरण में अनेक विशिष्टताएं हैं जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न दृश्यावलियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रश्न 2, पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। एक, पारिस्थितिक तंत्र का एक क्षेत्रीय आयाम या निश्चित क्षेत्रीय क्षेत्र होता है। 2, एक निश्चित स्थान और समय वाली भौगोलिक इकाई के समस्त जीवित जीव और पर्यावरण का समुच्चय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जैव संगठक, अजैव संगठक और ऊर्जा संगठक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य होने वाली जटिल अंतर प्रक्रिया और जीवों के आपसी अंतर प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह की प्रमुख भूमिका होती है। प्रश्न 3, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पारिस्थितिकी पृथ्वी के जंतु जगत तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ग्रीक शब्द ओकस और लॉजिस का समुच्चय है। ओकस का अर्थ है घर या गृह तथा लॉजिस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार पारिस्थितिकी पृथ्वी पर तथा वातावरण के अध्ययन की एक शाखा है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार दी गई परिभाषा के अनुसार पारिस्थितिकी का अर्थ पौधों, जानवरों तथा मानवों तथा संस्थाओं का पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करना है। पारिस्थितिकी उन सभी जटिल पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है जो डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष से संबंधित हैं। हैकल महोदय का यह कथन है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के संबंध, पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल परिभाषा कोश पारिस्थितिकी जीवधारियों का आपस में तथा उनके पर्यावरणीय अंतरक्रिया का अध्ययन है। C.S. साउथविक। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी पृथ्वी पर विद्यमान जीव जगत तथा उसके आसपास विद्यमान पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। पृथ्वी के जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण एक दूसरे पर आश्रित है। उनका एक दूसरे पर अवश्यंभावी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं प्रभावों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। प्रश्न 4, पर्यावरण प्रदूषण के कारकों को बतलाइए। उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव समाज का अनियंत्रित प्रयास तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन को बुलावा दे रहा है। R.F. डैशमैन ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। कोई यह नहीं जानता कि वह कब ग्रेनेड से पिन खींच लेगा और विश्व तहस नहस हो जाएगा। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण निम्न हैं। 1, जनसंख्या वृद्धि। 2, औद्योगिक क्रियाकलाप, नगरीकरण, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास, अनियोजित विकास, यातायात, मोटर वाहनों में अप्रत्याशित वृद्धि, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीवों का विनिष्ट होना, कृषि विकास इत्यादि। प्रश्न 5,
पर्यावरण प्रदूषण क्या है? उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में यदि पर्यावरण प्रदूषक निर्धारित मानक या सही उचित मात्रा से अधिक मात्रा में उपस्थित है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमारे आसपास की वायु, जल तथा भूमि में यदि प्रदूषक की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक होती है तो यह कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। उदाहरण के रूप में यदि वायु में धूलकण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा निर्धारित साह्य मात्रा से अधिक हो तो कहा जाएगा कि वायु प्रदूषित है तथा प्रदूषित वायु हमारे तथा अन्य जैव जगत के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा में उपस्थिति आवश्यक है, परंतु उनकी एक मात्रा से अधिक मात्रा में पर्यावरण या वायु में उपस्थिति वायु या पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार वायु में ध्वनि कुछ मात्रा तक सह्य होता है, परंतु शोर का एक मात्रा से अधिक मात्रा में होना ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है तथा हृदयाघात तथा तंत्रिका विफलता का कारण बनता है। प्रश्न 6, परिसंकटमय पदार्थ। उत्तर, परिसंकटमय पदार्थ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा देती है। यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 अंगा में दी गई परिभाषा के समान है। इस परिभाषा के दो भाग हैं। परिसंकटमय पदार्थ का तात्पर्य ऐसे पदार्थ या निर्मिति से है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 अंगा में परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इसमें ऐसे पदार्थ अथवा निर्मित उत्पाद अभिप्रेत हैं जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या प्रस्तन के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति तथा पर्यावरण को अपहानिकारी कर सकते हैं। 2, परिसंकटमय पदार्थ ऐसी मात्रा से आधिक्य में है जो मात्रा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।